एक एम्ब्रियो एडॉप्शन करके एक है, हाँ। वो क्या है मैडम? एम्ब्रियो एडॉप्शन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसमें लेडीज़ माँ बनने का सुकून प्राप्त कर सकती है, उसको जन्म दे सकती है, बच्चे को अपना दूध पिला सकती है। ये जो फेज़ है, ये जो आनंद है, जो हर एक स्त्री को ऐसा होता है अपने जीवन में प्राप्त हो। तो काफ़ी बार क्या होता है कि लेडीज़ को भी प्रॉब्लम है अंडे का, उसमें अंडे नहीं है, और दूसरी बाजू पुरुष को भी अंडे का प्रॉब्लम है, उसके भी अंडे नहीं है। तो ऐसे केस में बच्चा बनेगा कहाँ से? क्योंकि हम सब जानते हैं बच्चा बनाने के लिए, गर्भ बनाने के लिए स्त्री बीज और पुरुष बीज दोनों की ज़रूरत है। पर काफ़ी सारे ऐसे कपल है जिसमें दोनों की तकलीफ़ है। तो क्या ये कपल कभी माँ बाप नहीं बन सकते हैं? नहीं। तो ऐसे केसेस में अगर वो एम्ब्रियो एडॉप्शन के लिए जाते हैं जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी से बनाए हुए बच्चे अपनी बच्चेदानी में रखवाते हैं, तो वो जो औरत है वो 9 महीना प्रेगनेंसी कैरी कर सकती है, उसको जन्म दे सकती है और उसको अपना दूध पिला सकती है। काफ़ी बार यहाँ पे लोग बोलते हैं कि ऐसी ट्रीटमेंट करवाने से क्या फ़ायदा, इससे अच्छे तो हम अनाथ आश्रम से एडॉप्शन कर ले, बच्चा ले ले। तो सबके विचार अपनी जगह पे है, इसमें मैं कुछ बताने नहीं चाहती। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है और ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो जो कपल है उनको डिसाइड करने दीजिए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि दोनों का फ़ायदा और गैर फ़ायदा, जैसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो सबका जो अपना अपना इमोशन जुड़ा हुआ है कि मुझे माँ बनना है, मुझे प्रेगनेंसी अपने अंदर एक प्रेगनेंसी वाला जो फीलिंग है वो लाना है, जन्म देना है बच्चे को, तो वो जो है वो एम्ब्रियो एडॉप्शन से मिलेगा। ठीक है, बाकी दोनों अपनी जगह पे सही है। तो कपल को डिसाइड करने दीजिए कि क्या करना है क्या नहीं, दोनों ऑप्शन अच्छे हैं। बट एम्ब्रियो एडॉप्शन से काफ़ी ऐसे जो कपल है जिसमें सालों से ये जो थोड़ी सी खुशी की कमी थी वो खुशी ये जो ऑप्शन है उससे प्राप्त हो सकती है। बहुत अच्छा मैडम ने बताया कि एक एम्ब्रियो एडॉप्शन है जो एक लेडीज़ है वो खुद एक माँ और फीलिंग अपना जता सकती है। दूसरा एक है अनाथ आश्रम से कोई बच्चे को अडॉप्ट करना। दोनों का अलग अलग है और जो कपल है उसके ऊपर, उनके फैमिली के ऊपर डिपेंड है कि हमें कौन से रास्ते से जाना है। और एक बहुत बार मीडिया में और पेपर में हम सुनते हैं सरोगेसी मदर है, उसका मतलब क्या है मैडम? सरोगेसी भी बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है, जिसके जैसे हमारे शरीर में कोई कमी है, किसी को हम ऑर्गन डोनेशन का बोलते हैं, जैसे किसी की आँख नहीं है तो आई डोनेशन का बोलते हैं, लीवर नहीं है लीवर डोनेशन करो, मतलब ऑर्गन डोनेशन कीजिए तो दूसरे में हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारी लेडीज़ ऐसी है कि जिसमें बच्चेदानी का प्रॉब्लम है, या जन्म से बच्चेदानी नहीं है, या उसकी बच्चादानी तो है पर अंदर की जो दीवार है वो इतनी सूख गई है कि उसमें बच्चा नहीं हो सकता। या फिर कोई कोई लेडीज़ को बच्चेदानी में गठान की वजह से, या पहले बार डिलीवरी के समय कोई भी सीरियस प्रॉब्लम जैसे ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया तो माँ को बचाने के लिए बच्चेदानी निकालना पड़ता है। तो ऐसी औरत को अगर दोबारा प्रेगनेंसी प्राप्त करनी है तो क्या करेगी? जिसके पास बच्चादानी नहीं है, भले ही हमारे अभी के ज़माने में जैसे मैंने आगे बताया ट्रांसप्लांट, ऑर्गन डोनेशन करते, लीवर ट्रांसप्लांट करते, आई ट्रांसप्लांट करते, ऐसे एक यूट्रस ट्रांसप्लांट का भी ऑप्शन आया है, बट अभी वो रिसर्च बेस पे है। तो ऐसी लेडीज़ को अगर बच्चा करना है तो क्या करेगी? इसके पास खुद के अंडे हैं पर खुद की बच्चादानी नहीं है, पुरुष बीज है पर बच्चादानी नहीं है, तो बच्चा बड़ा कहाँ होगा? तो सरोगेसी मतलब दूसरी लेडीज़ का यूट्रस है, उसको बच्चे के लिए रेंट पे लेना। उसमें ऐसा होता है कि कपल का जो बच्चा होता है, खुद का ही बच्चा, उसको दूसरी लेडीज़ के बच्चादानी के अंदर डालते हैं, उसको 9 महीना बड़ा करते हैं, फिर जन्म देके जो कपल का अंडा और पुरुष बीज होता है उसको दे देते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझाएं तो दूसरी लेडीज़ का बच्चादानी भाड़े पे लेना, जिसमें हम अपने बच्चे को रख सके और 9 महीने तक बड़ा कर सकते हैं। बट अभी आजकल में आपने सुना होगा, पेपर में भी आया है कि अभी इसके बहुत स्ट्रिक्ट लॉज आ गए हैं, उसके कुछ फिक्स क्राइटेरिया है कि कैसी औरतें सरोगेसी के लिए जा सकती है। बट हाँ, मैंने जैसे आगे बताया, जिसको बच्चादानी नहीं है, जिसके अंदर की दीवार सूख गई है, जिसको बार बार ऑपरेशन अबॉर्शंस हो रहे हैं, मतलब 1 बार 2 बार 3 4, ऐसे ऐसे काफ़ी औरतें हैं जिसको बच्चा रुक तो जाता है बट 9 महीने तक नहीं पहुंचता है,
और आगे जैसे मैंने बताया कि पहले बच्चे के जन्म के समय कोई प्रॉब्लम होने की वजह से बच्चादानी निकालना पड़ा हो, या माँ को मतलब औरत को ऐसी कोई बीमारी है जिसमें अगर वो बच्चा रखती है तो उसकी खुद की जान जोखिम में जा सकती है, ऐसी कोई बीमारी है, तो क्या वो कभी माँ नहीं बन सकती? तो ऐसे केस में सरोगेसी का ऑप्शंस रहता है, जिसमें खुद के अंडे से बच्चा बना के दूसरी औरत की बच्चेदानी में रखते हैं। ये पूरा लीगल ट्रीटमेंट होता है, इसमें प्रॉपर एग्रीमेंट्स बनते हैं, सरोगेट और जो उसके दोनों कपल को सामने बिठाया जाता है लॉयर के साथ और पूरा एग्रीमेंट बनाया जाता है, और फिर ये ट्रीटमेंट होता है जिसमें दोनों की प्रॉपर केयर करी जाती है। जो सरोगेट मदर बनती है उसकी भी पूरी 9 महीने की जवाबदारी, उसकी ट्रीटमेंट, खान पान का सब जवाबदारी जो उसको ले रहे हैं, उस जिसके लिए वो बच्चा कैरी कर रही है उसकी जवाबदारी रहती है। तो सरोगेसी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको इसकी ज़रूरत होती है। मैडम ने बताया कि जिन लेडीज़ को, फीमेल को ये जो तकलीफ़ें होती है गर्भधान की और गर्भाशय की, कि एक बार डिलीवरी हो गया है, दूसरी बार कुछ तो तकलीफ़ होता है, और गर्भाशय का ही कुछ तकलीफ़ है। अंडे तो उनके खुद के हैं, उनके जो हस्बैंड है मेल, उनके भी शुक्राणु हैं, लेकिन खुद को जो गर्भाशय में नहीं है और जो प्रेगनेंसी कैरी करना है वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें अच्छा ऑप्शन है। ये जो फर्स्ट टाइम जिनको प्रेगनेंसी होती है, बाद में दूसरी बार प्रेगनेंसी कैरी करने का पॉसिबल नहीं होता है, तो उनको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो ये क्या है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या है, और आजकल बहुत देखने को मिल रहा है वो, और उसका हम सारवार भी क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में दर्शक मित्रों को थोड़ी माहिती दीजिए। मैं ये बता सकती हूँ कि अभी प्राइमरी से ज़्यादा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कॉमन हो गया है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी है क्या? प्राइमरी मीन्स एक बार बच्चा होना, तो सेकेंडरी मतलब एक बार बच्चा हो गया है, चाहे वो पूरे महीने का हुआ है या अबॉर्शन हुआ है, बट एक बार प्रेगनेंसी रुक गई है, बट अब दोबारा रुकने में प्रॉब्लम हो रही है। काफ़ी बार आपने सुना होगा कि शादी के तुरंत समय बाद बच्चा रुक गया था पर कोई भी कारण से नहीं चाहिए था तो गोली से निकाल दिया। तो ऐसे केसेस में फिर आगे जाके अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है बच्चा रुकने में तो उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। ये एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे ही बहुत सारी तकलीफ है। अब सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में प्रॉब्लम ये होता है कि कपल को ऐसा होता है कि मुझे पहले तो नेचुरली बच्चा हो गया, तो अभी क्यों प्रॉब्लम है, दूसरी बार क्यों बच्चा नहीं रुक रहा है। तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है। उसमें भी जैसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी की तरह भले ही एक बार बच्चा हो गया, पर ऐसा हो सकता है आगे जाके बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, बच्चेदानी की दीवार सूख गई हो, अंडादानी में गठन बन गई हो, अंडादानी छोटी हो गई हो, अंडे की क्वालिटी डाउन हो गई हो, ऐसे ही पुरुष में कीटाणु की संख्या कम हो गई हो, जीवित कीटाणु की मात्रा कम हो गई हो। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी करते हैं। कोई इन्फेक्शन बीच में अगर हो जाता है और कोई बड़ी बीमारी आ जाती है तो दूसरा बच्चा प्राप्त करने में काफ़ी सारे ऐसे कपल है उसको प्रॉब्लम होती है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि एक अच्छा सा ट्रांसवेजेनल सोनोग्राफी कराइए, हस्बैंड का रिपोर्ट करवाइए, उससे हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। उसके बाद आप अपने अंडे का रिपोर्ट करवा सकते हैं कि उसका फर्टिलिटी पावर कैसा है, और डिपेंड ऑन रिपोर्ट्स, मतलब रिपोर्ट के हिसाब से हम आगे का ट्रीटमेंट नक्की करते हैं कि जैसे आपको सिंपल ओव्यूलेशन इंडक्शन की ज़रूरत है, आईयूआई की ज़रूरत है, या टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत है। तो रिपोर्ट के हिसाब से ट्रीटमेंट डिस्कस किया जाता है। तो दर्शक मित्रों देखिए कि आज हमने आपको आईवीएफ के बारे में जो भी पॉसिबल आपको एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाने का और देने का प्रयत्न किया है। मैडम ने बहुत ही अच्छा समझाया कि आईवीएफ क्या है, आईयूआई क्या है, ICSI क्या है, और सरोगेसी मदर्स के बारे में क्या क्या हम कर सकते हैं, डोनर्स जो है एग वगैरह उसके बारे में क्या क्या है। तो अगर फिर भी आपके मन में कुछ प्रश्न है, पूरा आपने देखा और हमें सुना, तो आप ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारा जो नंबर है वो मिलेगा मैडम के हॉस्पिटल का, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। बाद में आगे वो इंक्वायरी वगैरह जो भी है आप कर सकते हैं। और आपने हमें बहुत शांति से सुना है तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। नमस्ते।